महाराज बाप के बाद में बाप की जमीन जायदाद का हकदार लड़का होता है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि पहले घर में अगर 4 लड़के होते थे तो बाबा 4 लड़के होते थे तो 4 में जो बड़ा होता था वही घर की मालिकी चलाता था और वही सबको महाराज अपने हिसाब से चलाता था, एक ही मालिक होता था। तो बाप जो होता था वो बड़े बेटे को हमेशा घर का मालिक बना देता था। अब आजकल ये है कि घर में 4 लड़के हैं तो चारों मालिक हैं महाराज। अब घर में घरवाली आ नहीं पाती है, न्यारे न्यारे पहले हो जाते हैं। अच्छा देखो, लड़कों को घर की मालकी देना बहुत अच्छी बात है और मालकी दो, काम भी करवाओ, सब कुछ करो, लेकिन मालकी कब दो? लड़के को घर की मालकी तब दो, तब मालिक बनाओ जब आप जान लो कि ये गुणवान है, ये चरित्रवान है, यानी ये संस्कारी है, हमारा जो धन है उसका सही जगह उपयोग करेगा और ये जो कमाएगा उसका भी सही जगह उपयोग करेगा। तो ऐसे को मालिक बनाओ तो ठीक है। और तुम मालिक बनाए दिया शराबी जुआरी कबाड़ी को, तो तुमने जो कमाओ वो बर्बाद और वो जो कमाइए सो बर्बाद। क्योंकि कहते हैं लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। तो कहने का भाव कि ऐसे बच्चों को मालिक बनाओ। अब पहली बात तो बच्चा जैसे घर में छोटा है तो बचपन से ही उसे जिम्मेदारियों में ढालना प्रारंभ करो। अपने बच्चे को इस लायक मत बिठाए रखो कि हम तो इतना कमा रहे हैं तो हमारी जो कमाई है वो सारी जिंदगी हमारा बेटा बैठे बैठे खाएगा। एक बात बताएं, आपका बेटा खा भी लेगा बैठे बैठे, लेकिन उसका जो बेटा होगा फिर वो नहीं खाएगा बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि तुमने जो कमाया वो तुमने अपने ही बेटे के लिए कमाया है। तो इसलिए अपने बेटे को तुम जो कमाओ वो अच्छी बात है, लेकिन अपने बेटे को भी कमाना सिखाओ क्योंकि उसका भी बेटा होगा। परीक्षित जी महाराज, अगर आपका बेटा कमाना नहीं सीखेगा तो फिर वो अपने बेटे के लिए क्या करेगा? बात समझ रहे हो ना? बहुत से बाप ऐसे होते हैं कि घर में अगर इकलौता लड़का है और बाप अच्छा खासा कमाता है तो वो इस भ्रम में रहता, अरे मेरा लड़का कमाएगा क्यों बाहर जाएगा, क्यों नौकरी करेगा, क्या करेगा पढ़ लिख करके, हमने इतना कमाई दिया कि वो बैठे बैठे खाएगा। तुम बाहर बिठारे खवाए दियो, फिर बाकी जो पीढ़ी है फिर कर ले कटोरा भीख मांगे। हाँ बहुत सुंदर तुम बात पॉइंट की करते हो बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव कि हमेशा अपने बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। ना बैठो रहो, अंदर बहुत बढ़िया इंसान है तर्क करते हैं। अच्छा तो देखिए आज उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा बने। आहुक महाराज वन में भजन करने लगे हैं जाकर के। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा के साथ। जब पवन रेखा के साथ उग्रसेन का विवाह हुआ तो उग्रसेन जो है पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं और पवन रेखा जो है ये भी महाराज उग्रसेन से बड़ा प्रेम करती है। कहने का भाव पति पत्नी में अगर जब तक तालमेल अच्छे नहीं है तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। परीक्षित जी महाराज, और तालमेल अच्छे हैं तो महाराज वही घर स्वर्ग होता है। अब आप ये जानते होंगे कि स्वर्ग नरक ऊपर है। अच्छा कौन कौन मानता है स्वर्ग नरक ऊपर है? हाथ उठाओ। परीक्षा कहा तो इतने सैड मत हो, हाँ परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कथा आराम से होगी, अच्छे से होगी। जब हम बैठे तो कथा तुम्हारी अच्छी होगी, तुम क्यों परेशान हो? मन विलम्ब नहीं रहो, नहीं विलम्ब रहो। चलो ताली बजाते भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा प्रवेश करेंगे।